प्रथम बंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सारे। द्वितीय बंदन राम जी जिन मिटा वरम विकारी। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे। जिनके पद रज परसिता हंस उतर गए पारे। नमो अचर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन भौतु करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं गुर सावल भगवन। जनवीरम की वंदना अनंत कोट निज सन। शरणा सत्य गर दयाल को मुखे हृदय हरे नाम। नित प्रति संगति साधकी आजीवन मुगत सुख राम। सौदरते कागज करूं सवन कलम कटार। साथे समुद्र स्याही करूं सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभववाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य सतगुरु दयाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। माताएं बहनें मंचस्थ राजवान संतगण वीडियो के थ्रू रसपान कर रहे समस्त रामसने भाई बहन हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। आज बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। राजा जनक का टीका है। माता सीता के पिताजी राजा जनक। राजा जनक का टीका के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि राजा जनक जी ने कौन से नाम का सिमरन किया था। राजा जनक को विनय क्यों बोला गया, आज उनके टीका के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एक जन केरा अंतज आया देव विवार हरि लेड़ो पठाया। विष्णु कयो जम पूरे हुए आजो गौ हत्या निजरा दिखायो। वे राम जन भक्ति ना कानाही जनु सास न देखते जाई। एक जन केरा अंतज आया देव विवार हरि लेड़ो पठाया। विष्णु कहे जम पूरे हुए आजो गौ हत्या निजरा दिखे आजो।
विराम जन भोक्ति ना कानाई, जम सास ना देखत जाई। राजा जनक अपनी प्रजा की खोज खबर करने के लिए आधी रात के बाद शहर गांव घूमते घूमते और सुबह न्याय सुनाते, एक दिन सुबह जल्दी के समय शहर गांव घूमते और सुबह नाव सुनाते, एक दिन सुबह जल्दी राजमहल लौट रहे थे। राजा जनक जो थे वो एक दिन जंगल से, नगर से, शहर से अपने महल की तरफ जल्दी लौट रहे थे। तो रास्ते में गाय के पीछे एक आदमी को भागते हुए उन्होंने देखा। गाय जो थी वो गली में छुप गई। उस आदमी के पूछने पर दयावश उन्होंने हाथ के इशारे से गाय का पता बता दिया कि गाय उस जगह पे छुपी हुई थी। उस कसाई ने गाय को पकड़ के उसकी हत्या कर दी। इसका दोष राजा जनक को लगा। सिर्फ राजा जनक ने उस कसाई को ये बताया कि गाय जो उस गली में छुपी हुई है, और उस कसाई ने गाय को काट दिया, तो राजा जनक को उसका दोष लग गया। राजा जनक को दोष लग गया। उस कसाई ने गाय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। इसका दोष राजा को लग गया। अंत समय आने पर जब राजा जनक जी का अंत समय आया, तो विवाह लेने के लिए जब आया, तो विष्णु ने अपने दूतों को कहा कि राजा को गौ हत्या दोष है, लेकिन राजा ने भजन किया है तो उन्हें नरक में नहीं रखा जा सकता। केवल नरकों का, यमलोक का दर्शन कराते हुए यमत्रास का दर्शन ही इनका दंड है। यमदूतों ने राजा जनक को नरक के द्वार से उनका विमान निकाला, क्योंकि राजा जनक को गौ हत्या का दोष लगा हुआ था। क्योंकि राजा जनक को नरक में इसलिए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि राजा जनक ने काफी भजन किया था। इतना भजन करते थे कि उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। इस कारण राजा जनक का विमान नरक के द्वार से होते हुए निकाला गया। वो विमान निकट चले आयो, सुनो कुराल दिवो बुझायो। ओ हा साध कहाँ जो होवे, जब की त्रास दुखी जिवे रोवे। अति भासत जमपुर चले आया, सुख सायत बरती जन छाया। दूर कुराल सुनो जो आई, कन जमपुर दूजो है कोई। भूप विवान निकट चले आयो, सुनो कुराल दिवो बुझायो। ओ हा सबल कहाँ जो होवे, जम की त्रास दुखी जिवे रोवे। अति भासत जमपुर चले आया, सुख सायत बरती जन छाया। दूर कुराल सुनो जो होई, कन जमपुर दूजो है कोई। कन जमपुर दूजो है कोई। जमपुरी के पास जब विमान आया तो बड़ी जोर का कोलाल, त्राइमाम त्राइमाम सुनकर, हाहाकार सुनकर राजा ने पूछा, ये कोलाल क्यों हो रहा है? विष्णु दूतों ने कहा कि पापी जीवों को यम की त्रास दी जा रही है।
और संत की छाया पड़ने से जीवों को सुख शांति आने लगी तो जीव की ज्वाला बुझ गई। राजा जनक जी बोले कि कोलाहल व हाहाकार अब क्यों नहीं हो रहा। जैसे ही राजा जनक का विमान नरक से निकला तो राजा जनक का विमान जहां पे रुकता और उस परछाई के नीचे जितने भी जीव आते उनको वहां पे बड़ी शांति मिलती थी। पीछे भी बड़ा कोलाहल मच रहा था, आगे भी बड़ा कोलाहल मच रहा था। जैसे ही विमान और आगे बढ़े और परछाई जिन जिन जीवों के पास पड़ रही थी उनको सुख शांति का आनंद आ रहा था। ये बात यम के दूतों ने बताई कि संतों की परछाई, आंख की परछाई जिनके ऊपर पड़ रही है उनको सुख शांति का आनंद आ रहा है। जनक जी बोले कि कोलाहल हाहाकार अब क्यों नहीं हो रही। क्या जो हाहाकार हो रहा था वह नरक लोक कोई दूसरा था। अगर यही है तो अब कोलाहल क्यों नहीं हो रही। तो यमदूत बोले सुख सैयत शीतल संत छाया क्रोध कोप दाविस ओराया। सुख संयत शीतल संत छाया क्रोध कोप दाविस ओराया। दूतों ने कहा कि आपके पुण्य की शीतल छाया से जीव सुख पा रहे हैं। यह दूतों ने क्या कहा कि आपके पुण्य की शीतल छाया से जीव सुख पा रहे हैं। यम के दूत भी अपना स्वभाव भूलकर जीव को दुख नहीं हो रहे हैं, इसलिए हाहाकार नहीं मच रही है। थावो विपाल पोटेण माई धर्म राय पकड़ा पगयाई। नरक गामी राम जन नाही सुना न देखा अजऊ ताही। कुंड खाली की जो जम द्वारा दुखी जीव सुखिया कर सारा। अमर जाद याद अनादो आप तेरे तारे और साधु। अमर जाद आद अनादो आप तेरे तारे और साधु। आप तेरे तारे और साधु। राजा जनक ने कहा कि विवाद यही रोक दो, मैं इनके साथ ही रहूंगा। राजा ने क्या कहा कि इस विवाद को यहीं पर रोक दो और मैं इनके साथ रहूंगा। मेरे कारण इतने जीव सुख पा रहे हैं। और क्या कहा कि मेरे कारण जो जितने सारे जीव सुख पा रहे हैं तब मुझे बैकुंठ में जाकर के क्या करना। धर्मराज ने राजा जनक का पैर पकड़ लिया और बोले कि आप नाम ले वाली संत हैं। राजा जनक से बोले कि आप नाम ले वाली संत हैं, यमलोक में नहीं रह सकते। आज तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने राम भजन करने वाला कभी नरकगामी हुआ हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने राम जी महाराज का भजन किया हो और वो नरक का भागी हुआ। कंचन काई नहीं लगे लोहे ढूंढ नहीं खा। भला बुरा जो गुरु भगत तोय नरक नहीं जाए। कंचन काई नहीं लगे लोहे धुन नहीं हो खाई। भला बुरा जो गुरु भगत तोय नरक नहीं जाए। आप गुरुमुखी हैं। राजा जनक से क्या बोले कि आप गुरुमुखी हैं, आप दूसरों को तार सकते हैं। आपको नरक में कोई नहीं डाल सकता। और क्या बोले कि आपको नरक में कोई नहीं डाल सकता।
राजा जनक ने कहा कि आज तक, अभी तक जितने भी जीव नरक कुंड में हैं, सबका उद्धार करना होगा। इन दुखी जीवों का उद्धार करना होगा, यही संत की मर्यादा है। और राजा जनक ने एक शर्त रखी कि इस नरक कुंड में जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों का उद्धार करना होगा। यही संत की मर्यादा है। और ऐसा माना जाता है कि राजा जनक का विमान तभी वैकुंठ की ओर आगे बढ़ा जब उन्होंने पूरी नरकपुरी खाली करा ली। राजा जनक एक राजा होते हुए भी माता सीता के पिताजी अब कितना भजन करते थे राम जी महाराज का कि उनको हृदय बोला जाता था। उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी कि परमारथ हित सिरजन हारा, संत कालेव अवतारा, दुर्योधन को ज्येष्ठ करायो, भीड़ दया तवही नर क्यों छाणो, बैर मीत न संत विचारे, पतित पवन सरही को तारे, पापी पुनि पारगत करही, लहु पाषाण जहाज संग तरही, सुफल जन्म जहाँ राधिन जीजा, नर दे पाए नाम ही लिया, के भार लेवे अवतारा, जीर्ण और उदाहरण नर तन धारा, परमारथ हित सिर चढ़हारा, संतन कालेव अवतारा, दुर्योधन को देश तल काणो, भीड़ दया तवही नर के उछाणो, बैरिमीत न संत विचारे, पतित पावन सब ही को तारे, पापी पुनि पारगत करही, लहो पाषाण जार संग तरही, सफल जन्म जहाँ राधिन जिया, नर दे पाए नाम ही लिया, भूखे भार ले वे अवतारा, जीवे उदाहरण नर तन धारा। दूसरों का भला करने के लिए पारस रूपी संत, दूसरों का भला करने के लिए पारस रूपी संत का अवतार होता है। जो दुश्मन दोस्त भला बुरा नहीं दिखता, जहाज पर जो सवार हो गया वह कैसा भी हो पार हो जाता है, उसी का जन्म सफल है। जो राम भजन करके मोक्ष गया है, किसका जन्म सफल है? जो राम भजन करके मोक्ष में गया है। इति श्री राजा जनक जी महाराज का टीका संपूर्ण हुआ। अगर मार्मिक सार को जाने, राजा जनक को गौहत्या का पाप लगा हुआ था, उनका विमान नरक लोक से निकाला गया। उस विमान की जहां जहां पर छाया पड़ रही थी, जीवों को सुख शांति आनंद मिल रहा था। जैसी विमान आगे बढ़े, फिर लोगों को सुख शांति आनंद मिला। तो राजा जनक ने कहा कि इन लोगों को आनंद आ रहा है तो मैं यहीं रह जाता हूं। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी ने राम जी महाराज का भजन किया हो और वो नरक कुंड का भागी हुआ हो। तो यमदूत के रिक्वेस्ट करने पर राजा जनक ने पूरी नरक गामी जो थी पूरा खाली करा करके अपने साथ लेकर के गए। तो ऐसे संसार में जो संत जो आते हैं, दूसरों का भला करने के लिए आते हैं, पारस रूपी संतों का अवतार इस संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए वास्ते होता है। इति श्री राजा जनक जी का टीका संपूर्ण हुआ। एक सूचना की ओर विशेष ध्यान देंगे
एक विशेष सूचना है, विशाल महाकुंभ संत सम्मेलन रामद्वारा पाटवा जैतारण जिला पाली राजस्थान में होने जा रहा है। बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां पे अनंत अनंत मठ के संत आकर के अपनी दिव्य वाणी से जीवन में प्रकाश डालेंगे और रामसनी संप्रदाय के चारों पीठाधीश्वर वहां पे एकत्र होंगे। रविवार का दिन है, 30 अक्टूबर 2022 से कार्यक्रम शुरू होगा। 5 नवंबर 2022 तक ये प्रोग्राम रहेगा। उस रामद्वारे के जो महंत हैं श्री रामरतन जी महाराज हैं, उनकी तरफ से विनम्र ये सूचना है, समस्त रामसनी भाई बहनों को, संतों को ये सूचित किया जाता है, वीडियो के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इस विशाल महाकुंभ संत सम्मेलन में एकत्र होंगे, जो संतों का सम्मेलन है। ऐसे सम्मेलन में सभी रामसनी भाई बहन एकत्र होकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। वहां पे ये प्रोग्राम लाइव प्रसारण भी होगा, जो 2 चैनलों के माध्यम से होगा। पहला चैनल है संत सुखदेव जी महाराज कुचेरा, दूसरा चैनल संत अमरनाथ जी महाराज भोजा धाम से। ये दोनों चैनलों में लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम आप सभी को आनंदमय कराएगा। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने जीवन को सफल बनाए। राम जी राम 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 महाराज।